गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। सो टुडे वी विल स्टडी दिस एनर्जी। एनर्जी दैट यू ऑलरेडी नो, एनर्जी दैट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, जो भी आप वर्क परफॉर्म करते हो सो उसका जो कैपेसिटी होता है दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। सो फर्स्टली विल सी दिस एग्जाम्पल्स। इफ़ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क द प्लांट लैंग्विशेस। सो कोई अगर जो प्लांट आपने रखा हुआ है पॉट में, अगर आप उसको डार्क में रखते हो तो वो प्लांट जो है वो लैंग्विश हो जाता है, ओके, खराब हो जाता है। Point number 2, on increasing the volume of a music system or TV beyond a limit, the vessels in the house start vibrating. You might have seen this कि अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सिस्टम में अगर आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट, तो जो आपके घर के जो वेसल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो वाइब्रेट होने लगती है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 3, collecting sunlight on a paper with the help of a convex lens burns the paper. You might have done this before कि जब आप सनलाइट से जो आप कलेक्ट करते हो पेपर पे सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आप जो पूरा सनलाइट को अगर फोकस करते हो एक जगह पे तो वो जो बर्न होने लगता है वो पूरा, ओके, पेपर जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। वाई दिस थिंग्स हैपन्स? दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी। वाई दैट प्लांट डाइज? बिकॉज दैट प्लांट इज नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। बिकॉज जब डार्क में आप रखते हो तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता, राइट, एंड दैट यू नो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट दे मेक एनर्जी, ओके, एंड जब वहाँ पे एनर्जी ही नहीं बनेगी सो दैट प्लांट लैंग्विशेस। सिमिलरली दैट इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट हाई वॉल्यूम, सो द वेसल्स इन योर हाउस दैट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ओके, एंड जैसे ही आपने वो कॉन्वेक्स लेंस से पूरा का पूरा सनलाइट में को फोकस कर दिया पेपर के एक प्रॉपर पॉइंट पे, तो इतना ज़्यादा एनर्जी हो गया सो दैट पेपर स्टार्ट्स बर्निंग, okay, so that's all because of energy. So very first thing that we will see today is the definition of energy. The capacity of a body to perform work is called its energy. So very first thing is underline this one, mark this definition. This is the definition of energy. The capacity of a body to perform work is called its energy. Energy का मतलब ये होगा कि कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए आपके बॉडी का जो कैपेसिटी है, ओके, आपके बॉडी की जो कैपेसिटी होगी वर्क परफॉर्म करने की, उसी को हम बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट है, वर्क एंड एनर्जी के यूनिट दोनों सेम है, ओके। वर्क का यूनिट जैसे होता है एसआई सिस्टम में है जूल, सीजीएस में है अर्ग, सेम एनर्जी का भी यही है। एसआई सिस्टम में रहेगा जूल रिप्रेजेंटेड बाय जे एंड सीजीएस सिस्टम में रहेगा अर्ग, ओके, तो ये दोनों सेम रहेगा। You have learned that energy exists in various forms like mechanical, heat, light, sound, electromagnetic, chemical, nuclear and solar. You already have seen कि एनर्जी बहुत अलग अलग फॉर्म में रहता है। मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर एनर्जी, राइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो अभी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म्स दैट आर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ओके। सो अभी हमें स्टडी करना है मैकेनिकल एनर्जी एंड वेरी फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ काइनेटिक एनर्जी, ओके। व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग केसेस? अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टम्प। क्या होता है जब एक फास्ट क्रिकेट बॉल आ रहा है और अगर स्टम्प पे जाके वो स्ट्राइक करेगा, क्या होता है? What happens there? जो स्टम्प है वो हिल जाता है, राइट, एंड स्टम्प गिर भी जाता है कई बार। सो अ फास्ट बॉल जब स्टम्प पे स्ट्राइक करेगा तो स्टम्प जो है वो हिल जाएंगे, समटाइम्स इवन फॉल आउट, ओके। सेकेंड, द स्ट्राइकर हिट्स अ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड। जब कैरम बोर्ड पे जो स्ट्राइकर है अगर कॉइन को हिट करता है सो दैट कॉइन स्टार्ट्स मूविंग, ओके, एंड कॉइन अपना प्लेस जो है वो चेंज करेगा, मूव होना शुरू हो जाएगा, जो कि पहले स्टेशनरी था अब वो मूव होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली जो स्टम्प पहले स्टेशनरी थे, एक ही जगह पे था, जैसे ही फास्ट क्रिकेट बॉल आके स्ट्राइक हुआ वो मूव होना शुरू हो जाता है, ओके। पॉइंट नंबर 3, वन मार्बल स्ट्राइक्स अनादर इन अ गेम ऑफ मार्बल। यू माइट हैव प्लेड दिस मार्बल गेम कि जहाँ पे एक मार्बल जो है आप जैसे ही उसको एक मार्बल से स्ट्राइक करते हो दूसरे स्टेशनरी मार्बल को, तो दूसरा मार्बल जो है वो मूव होना शुरू हो जाता है, ओके, होता है ऐसा। So this all above examples we are here understanding that when a moving object strikes a stationary object, the stationary object move. Here we are seeing that कि जब moving object अगर कोई stationary object से टकराता है तो stationary object जो था वो move होने लगता है, जैसे आप फास्ट क्रिकेट बॉल में, ओके, जैसे फास्ट क्रिकेट बॉल मूविंग है, ओके, स्टम्प यहाँ पे स्टेशनरी है, पर जैसे ही ये मूविंग फास्ट क्रिकेट बॉल जैसे ही स्टेशनरी स्टंप से टकराया तो स्टंप स्टेशनरी था बट अब वो मूव होने लगा,
राइट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव होने लगा. सेम हैपन्स विद द कैरम बोर्ड एंड सेम हैपन्स एट द गेम ऑफ द मार्बल, कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से टकराया तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो था वो अब मूव होने लगा है. ओके, एंड दस द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ सम एनर्जी. इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ एनर्जी है. द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी, पार्ट और ऑल ऑफ विच इट शेयर्स विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड देयरबाय सेटिंग इट इन मोशन. इसका मतलब ये है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर है. अब जैसे ही वो कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जब वो टकराता है तो वो अपना थोड़ा सा पार्ट या पूरी की पूरी एनर्जी वो उसको शेयर कर देता है. ओके, जैसे ही मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होगा, एट दैट पॉइंट सम पार्ट ऑफ द एनर्जी और ऑल द एनर्जी दैट इज शेयर्ड विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो शेयर करेगा अपनी एनर्जी या तो पूरी या थोड़ी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में. एंड देयर बाय जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है. ओके, जैसे स्टंप हिलने लगे थे या वो जो कॉइन है वो अपना जगह उसने चेंज कर लिया था, या जो दूसरा स्टेशनरी मार्बल है वो मूव होने लगा था, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी. ओके, ये जो एनर्जी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो उसी ने ये एनर्जी शेयर किया है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में और उसको मोशन में ला दिया है. दैट इज मूविंग. ओके, एवरीथिंग दैट इज इन मोशन, दैट इज इन मूविंग, इट हैज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. Now underline this part. This is the definition of kinetic energy. The energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy. Okay, this is called kinetic energy. The energy which an object has because of its motion is called its kinetic energy. मतलब एनर्जी जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण अगर उसमें एनर्जी आती है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है एंड उसके मोशन के कारण अगर उसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, इट इज़ कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर उसके मोशन के कारण जो एनर्जी है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. ओके, द वर्क डन by a force to displace a stationary object through a distance s is the kinetic energy gained by the object. Okay, अब वर्क डन यहाँ पे द वर्क डन बाय द फोर्स, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को से वर्क डन करवाने के लिए, उसको डिस्टेंस s तक ट्रेवल करवाने के लिए, वर्क डन करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, उसके एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे अब नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला पार्ट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. वर्क डन का फॉर्मूला दैट यू ऑलरेडी नो, W इज इक्वल टू F इंटू एस. वी हैव सीन इन द लास्ट पीरियड्स, राइट. W इज इक्वल टू एफ एस. तो काइनेटिक एनर्जी जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना सेम उसका इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट होता है. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा KE इज इक्वल टू F इंटू एस. ओके, नाउ वी आर सीइंग द एक्सप्रेशन पार्ट, बट हियर आई एम एंडिंग द सेशन. अब इसका डेरिवेशन जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.